अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वो वैलिड पुलबैक। ठीक है, आज हम वैलिड पुलबैक के बारे में पढ़ेंगे कि वैलिड पुलबैक क्या चीज़ होती है। इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए कि सर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो सिंपली आपको बताता जाऊँ कि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड में हो, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट जा रही हो, हायर हाइज और हायर लो बनाती इस तरह जा रही हो, ठीक है, तो इसमें ये जो पुल बैक होता है, कभी भी मार्केट बिल्कुल सीधा इस तरह नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल सीधा मार्केट इस तरह मूव नहीं करता, बल्कि ये पुल बैक्स लेते हुए ऊपर जाती है। तो इसमें बास पुल बैक जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, बास इनवैलिड होते हैं। पुल बैक को हम फॉर आइडियम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास वैलिड हाई फाइंड आउट हो सके। ठीक हो गया। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वैलिड पुल बैक होती क्या चीज़ है। अच्छा, वैलिड पुल बैक ये है कि जब भी मार्केट हायर हाइज बनाती हुई ऊपर जा रही हो, एक सर्टन पॉइंट पे पहुंचकर एक हाईएस्ट कैंडल बनती है। ठीक है, तो जब भी पुल बैक आता है, जैसा कि नाम से ये जाहिर है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आती है और उसके बाद दोबारा ऊपर चली जाती है, तो जो ये नीचे आने वाला पॉइंट है इसको हम पुल बैक कहते हैं। लेकिन इसको हम वैलिड पुल बैक कब कहेंगे? वैलिड पुल बैक ये तब होगा कि जब जो हाईएस्ट कैंडल होगी अप ट्रेंड में, जो सबसे हाई कैंडल बनी हुई है, ठीक है, पुल बैक से पहले, पुल बैक से पहले, ठीक है, मार्केट रिट्रेसमेंट से पहले जो सबसे आखिरी ऊपर वाली कैंडल बनी है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आई हो और जो हाईएस्ट कैंडल है उसके लो को ब्रेक किया हो और उसके बाद उसके हाई को भी ब्रेक किया हो, तो उसको हम वैलिड पुल बैक कहते हैं। ठीक है, आसान तारीफ में आप सुन ले। अब ट्रेंड में जब मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट से पहले जो हाईएस्ट कैंडल बनाई हुई है उसके लो को ब्रेक कर ले और उसको उसके हाई को ब्रेक कर ले, तो इसको हम वैलिड पुल बैक कहते हैं। तो ये चार्ट पे हमें मुख्तलिफ सूरतों में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये मार्केट की हाईएस्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया हुआ है और ये इस मार्केट ने ये जो लो है इस कैंडल की, इसको ब्रेक किया हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है, इसके हाई को भी ब्रेक कर लिया है विद कैंडल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे भी कैंडल की बॉडी है, यहाँ पे भी कैंडल की बॉडी है, ऊपर भी बॉडी क्लोज हुई है। ठीक है ना, तो इसको हम एज अ वैलिड पुल बैक कंसिडर करते हैं। जिस तरह ये हाई, ये इसके लो को यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक किया है और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई है, इसके हाई को भी कैंडल के साथ ब्रेक किया हुआ है, बॉडी के साथ। ठीक है, तो ये वैलिड पुल बैक एक हो गया। दूसरा वैलिड पुल बैक हमारे पास इस तरह होता है कि मार्केट हाईएस्ट कैंडल जो है इसके लो को कैंडल के साथ नहीं, बॉडी के साथ नहीं, बल्कि विक के साथ ब्रेक कर ले और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे बॉडी के साथ। ठीक है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तो इसको भी हम वैलिड पुल बैक कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा किस्म हो गया। तीसरा किस्म हमारे पास यह है कि मार्केट की हाईएस्ट कैंडल जो है इसकी लो को मार्केट विक के साथ ब्रेक कर ले और ऊपर भी क्लोजिंग ना हो, बल्कि विक के जरिए ऊपर की क्या लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, तो भी ये भी वैलिड पुल बैक होते हैं। सेम इसी तरह एक चौथा भी है कि वो ये है कि मार्केट नीचे तो क्लोजिंग दे लेकिन ऊपर क्या करे, विक छोड़ दे, तो वो भी वैलिड पुल बैक ही होता है। लेकिन इसमें हम फिर क्या करते हैं, इसमें वैलिड पुल बैक हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम आईडीएम के लिए यूज़ करेंगे। तो आईडीएम के लिए फिर ये सारी किस्में वैलिड नहीं होती, बल्कि इसमें चंद किस्में हैं वो एज इन आईडीएम हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल्स के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि वैलिड पुल बैक हमारे पास क्या होती है। ठीक हो गया, ये चार्ट में हम आ गए। जैसा कि यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट की अप ट्रेंड स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जहाँ जहाँ पर पुल बैक आया हुआ है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे पुल बैक आया हुआ है, जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सबसे पहले पुल बैक आया हुआ है, ये देखिए रेड कैंडल आई हुई है ना, रिवर्स कैंडल आई हुई है, तो इसने जो हाईएस्ट कैंडल थी इसके लो को बॉडी के साथ ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग भी हुई है। ये देखिए इसके बाद ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हुई है ना, तो ये हमारे पास क्या है, वैलिड पुल बैक है। अच्छा, ये वाली रेड कैंडल आप देख ले, ये हाईएस्ट कैंडल है, तो इसने इसकी लो को ब्रेक नहीं किया है और ऊपर क्लोजिंग की है, तो इसको हम इनवैलिड पुल बैक कहेंगे और उस इसको हम
इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर देखें, ये हाईएस्ट कैंडल बन गई है, फिर नीचे मार्केट आई है, इसकी ये लो जो है इसको ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी हमारे पास वैलिड पुल बैक हो गया। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया है लेकिन ये इनवैलिड है। अच्छा ये देखिए, हाईएस्ट कैंडल यहाँ पे बन गई, यहाँ पे पुल बैक आया, विक के साथ या बॉडी के साथ इसके लो को ग्रैब किया और ऊपर क्लोजिंग दी, ये भी हमारे पास वैलिड पुल बैक है। सेम इसी तरह हाईएस्ट कैंडल हमारे पास ये वाले रेड कैंडल है, देखिए ये हाईएस्ट कैंडल है ना, इसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई है और इसके लो को ग्रैब किया है और उसके बाद ऊपर भी क्लोजिंग की है, तो ये भी हमारे पास वैलिड पुल बैक है। सेम इसी तरह यहाँ पे आए, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसके लो को मार्केट ने ग्रैब किया है, उसके बाद जो है ना मार्केट नीचे आई है, डीप पुल बैक लिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, और इसके बाद ऊपर क्या किया है, विक के जरिए ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये भी हमारे पास वैलिड पुल बैक है। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, पुल बैक में कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि मार्केट ने एक हाई यहाँ पे लगा ली है, ठीक है, अब ये हाई में आप क्या करोगे, हाई को हम तब हाई कहेंगे ना कि इसके बाद रिट्रेसमेंट आई होना। लेट सपोज यहाँ पे ये एक कैंडल आई है, तो इसको मैं हाई तब ही कहता हूँ जब इसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया हो, नीचे आया हो, ठीक है। बेशक ये कैंडल ग्रीन हो, रेड हो, जो भी हो, लेकिन ये नीचे आया हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पुल बैक। ये वैलिड कब होता है, जब ऊपर भी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, नीचे भी इस हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हो, ऊपर भी हो, तो ये हमारे पास फुल बैक बनता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। आगे फिर इंशाल्लाह आईडी हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया।